हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी की बुक का चैप्टर 10 नेताजी का चश्मा के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो कैप्टन क्यों कहते थे चश्मे वाले को, जबकि कोई वो सेनानी नहीं था, कोई सोल्जर नहीं था, तो ऐसा क्यों था। तो इसका आंसर है, सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि कैप्टन चश्मे वाले में नेताजी के प्रति अगाध लगाव और श्रद्धा भाव था। तो मतलब जो चश्मे वाला था ना, वो नेताजी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, इसलिए लोग उस चश्मे वाले को कैप्टन बोलते थे। वह शहीदों और देशभक्तों के अलावा अपने देश से उसी तरह लगाव रखता था जैसे कि फौजी व्यक्ति रखते हैं। उसमें देश प्रेम एवं देशभक्ति का भाव कूट-कूट कर भरा था। वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर दुखी होता था। तो देखिए, वो जो चश्मे वाला था, जो कि एक बूढ़ा सा बेचारा गरीब सा चश्मे वाला एक आदमी था, चश्मा बेचने वाला, एक स्टैंड पर कुछ चश्मे बेचा करता था, मगर उसमें देशभक्ति का भाव था। बिल्कुल अपने देश से ऐसा ही प्यार करता था जैसे कि कोई सैनिक करता हो। नेताजी की मूर्ति पर जब उसने देखा कि चश्मा नहीं है तो उसको बहुत बुरा लगता था और वो अपने स्टैंड से एक चश्मा हटा करके वहाँ पर मूर्ति पर लगा दिया करता था। इसलिए लोग उसको जो है वो सेनानी टाइप से कह के बुलाते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालदार साहब यानी कि हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस हो गए थे। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो ये क्वेश्चन है, इसके आंसर हमें देने हैं। ठीक है, तो क वाला जो था कि हालदार साहब इसलिए क्यों मायूस हो गए थे। हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोचते थे कि कस्बे के चौराहे पर मूर्ति तो होगी पर उसकी आंखों पर चश्मा ना होगा। अब कैप्टन तो जिंदा है नहीं जो मूर्ति पर चश्मा लगाए। देशभक्त हालदार साहब को नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति उदास कर देती, तो इसलिए मना किया था उन्होंने रोकने के लिए ड्राइवर को गाड़ी, क्योंकि उनको पता था कि भाई अब वो चश्मे वाला तो रहा नहीं, तो अब जो नेताजी की मूर्ति है उस पर चश्मा नहीं होगा, तो कोई चश्मा नहीं लगा रखा होगा किसी ने, इसलिए उन्होंने सोचा था कि वो अब वहाँ बाज़ार में नहीं रुकेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो सरकंडे का चश्मा जो कि मूर्ति पर था, तो वो क्या उम्मीद जगाता है। तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देश में देश प्रेम और देशभक्ति समाप्त नहीं हुई है। बच्चों द्वारा किया गया कार्य स्वस्थ भविष्य का संकेत है। उनमें राष्ट्र प्रेम के बीज अंकुरित हो रहे हैं। तो भले ही वो चश्मे वाला अब नहीं था, पर वहाँ पे सरकंडे का यानी कि एक जैसे कि बांस का या फिर एक टेम्परेरी सा चश्मा लगाया हुआ था मूर्ति पर। तो इससे ये दिखाते हैं, इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारे देश के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें भी देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे जब उन्होंने देखा कि भाई चश्मा लगा हुआ है नेताजी की मूर्ति पर, तो इतनी सी बात से वो भावुक क्यों हो गए। तो इसका आंसर है, हालदार साहब सोच रहे थे कि कैप्टन के ना रहने से नेताजी की मूर्ति चश्मा विहीन होगी। तो हालदार साहब को लग रहा था कि अब कैप्टन जो चश्मे वाला था वो तो है नहीं, तो अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, उनका मन नहीं था इसलिए मूर्ति की तरफ देखने का। परंतु जब उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है तो उनकी निराशा आशा में बदल गई। उन्होंने समझ लिया कि युवा पीढ़ी में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना है जो देश के लिए शुभ संकेत है। ये बात सोचकर वो भावुक हो गए। तो जब उन्होंने देखा कि भाई नेताजी की मूर्ति पर तो चश्मा है, तो उन्हें लगा कि हमारे देश की जो यंग जनरेशन है ना, उसमें भी देशभक्ति की भावना की कमी बिल्कुल भी नहीं है। ये देख करके वो काफ़ी खुश हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ हम होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इसका क्या मतलब है कि जो लोग देश के लिए मिटने को तैयार होते हैं उन पर लोग हंसते हैं और खुद बिकने के लिए तैयार होते हैं। इसका क्या मतलब है। तो देखिए, उप पंक्ति का आशय यह है कि बहुत से लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। कुछ लोग उसके बलिदान की प्रशंसा ना करके ऐसे देशभक्तों का उपहास उड़ाते। तो कुछ लोग कहते हैं कि देश के लिए बलिदान कर दिया, हाँ क्या बेवकूफ़ी का काम किया, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। लोगों में देशभक्ति की ऐसी घटती भावना निश्चित रूप से निंदनीय है, मतलब बहुत बुरी चीज़ है ये। तो ऐसे लोग इस हद तक स्वार्थी होते हैं कि उनके लिए अपने स्वार्थ ही परोपरि, मतलब अपने बारे में सोचना, अपने लिए सब कुछ करना ही सबसे बड़ा होता है। वे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए देशद्रोह करने तक को तैयार होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए वो देश को
धोखा देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत करिए। तो रेखा चित्र मतलब बताइए कि पान वाला कैसा था। तो पान वाला अपनी पान की दुकान पर बैठा ग्राहकों को पान देने के अलावा उनसे कुछ ना कुछ बातें करता रहता था। तो मोटा सा तोंदू सा बातें करता रहता था। वो स्वभाव से खुश मिजाज काला मोटा व्यक्ति है। उसकी तोंद निकली हुई है। वह पान खाता रहता है जिससे उसकी बत्ती सी लाल काली हो रही है। वह जब हंसता है तो उसकी तोंद थिरकने लगती है। वह वाक्पटुक है, मतलब जो व्यंग्यात्मक बातें कहने से भी नहीं चूकता, मतलब काफ़ी ज़्यादा बोलता है और व्यंग करने यानी कि टोंट मारने से भी वो पीछे नहीं हटता है। पान वाला मोटा सा तोंदू सा पान खाता रहता है और खूब हंसी मजाक भी करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो लंगड़ा किया जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो वो लंगड़ा क्या जाएगा मतलब फौज में, वो तो पागल है, इस तरीके की बात पान वाले ने उस चश्मे वाले के लिए कही थी। तो ये मतलब जो कहा था इससे आपको कैसा लगा। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कुछ ऐसी ही घटिया सोच रखता है। वास्तव में कैप्टन इस तरीके की उपेक्षा का पात्र नहीं है। कैप्टन यानी कि चश्मे वाला इस तरीके की उपेक्षा, इस तरीके की बातें तो कैप्टन के बारे में नहीं कहनी चाहिए। कैप्टन कौन, पान वाला बेचारा है ना, उसका इस तरह मजाक उड़ाना तनिक भी उचित नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। वास्तव में कैप्टन उपहास का नहीं सम्मान का पात्र है, जो अपने अति सीमित संसाधनों से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर देश प्रेम का प्रदर्शन करता है और लोगों में विदेश भक्ति की भावना उत्पन्न करने के अलावा प्रगाढ़ भी करता है। प्रगाढ़ का मतलब है और ज़्यादा बढ़ाता है। तो देखिए कैप्टन के पास सीमित संसाधन थे, मतलब वो कोई अमीर तो था नहीं, बहुत गरीब था। उसके बावजूद भी एक चश्मा अपने स्टैंड से वो नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया करता था। मतलब कितना बड़ा देशभक्त होगा वो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना और अभिव्यक्ति। निम्नलिखित वाक्य पात्रों में कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। तो हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। इससे हमें क्या समझ में आता है। हालदार साहब अपने कर्म के प्रति सजग तथा पान खाने के शौकीन थे। उनके मन में शहीदों और देशभक्तों के प्रति आदर की भावना थी। नेताजी की मूर्ति को रुककर ध्यान से देखना तथा चश्मा विहीन मूर्ति को देखकर आहत होना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वे चाहते हैं कि युवा पीढ़ी में भी ये भावना और प्रबल हो। तो वो पान खाने के शौकीन थे, तो रुकते थे और नेताजी की मूर्ति को देखते थे। इसका मतलब वो देशभक्त थे और वो ये चाहते थे कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी देशभक्ति की भावना से लोतपोत हो, मतलब हमारे आने वाली पीढ़ी भी देशभक्त हो। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो इसका क्या मतलब है। तो देखिए पान वाला प्राय कैप्टन चश्मे वाले का उपहास उड़ाया करता था। तो वो कैप्टन पान वाला जो था वो चश्मे वाले का मजाक उड़ाता था, जिससे ऐसा लगता था उसके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है। और जब कैप्टन मर जाता है तब उसके देश प्रेम की झलक मिलती है। वो कैप्टन जैसे व्यक्ति की मृत्यु से दुखी होकर हालदार को उसकी मृत्यु की सूचना देता है। ऐसा करते हुए उसकी आंखें भर आती हैं। मतलब वो वैसे तो मजाक उड़ाता था उस पान वाला जो है चश्मे वाले का, बट जब उसकी डेथ हो जाती है तो पान वाला काफ़ी दुखी होता है। क्वेश्चन ही आगे का है, ग वाला जो है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो कैप्टन जो है वो बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था का मतलब है बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाता था। कैप्टन भले ही शारीरिक रूप से फौजी व्यक्ति नहीं ना रहा हो, पर मानसिक रूप से वह फौजियों जैसी ही मनोभावना रखता था। उसके हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति देखकर वह आहत होता था और उस कमी को पूरा करने के लिए अपने सीमित आय से भी चश्मा लगा दिया करता था, ताकि नेताजी का व्यक्तित्व अधूरा ना दिखे। तो उसके मतलब वो भले शरीर से वो पतला दुबला हो, लंगड़ा हो, बट मन से तो वो देशभक्त था ना, इसलिए नेताजी की मूर्ति पर वो चश्मा लगा दिया करता था ताकि नेताजी की मूर्ति अधूरी ना दिखे। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब उनके मानस पटल पर उसकी कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। तो जब तक कैप्टन सुनते रहोगे, देखा नहीं होगा, तो क्या सोचते होंगे उस पर्सन के बारे में जिसे लोग कैप्टन कहते हैं। तो आंसर है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात रूप से मतलब खुद से नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर कैप्टन का व्यक्तित्व एक फौजी व्यक्ति जैसा रहा होगा, जो लंबे कद वाला, मजबूत कटकाथी वाला, हट्टा कट्टा दिखता होगा। उसका चेहरा रोबीला, घनी मूंछों वाला रहा होगा। वह अवश्य ही नेताजी की फौज का सिपाही रहा होगा। वह हर कोण से फौजियों जैसा दिखता होगा। तो उन्हें लगता था कि शायद बिल्कुल फौजियों जैसा वो दिखता हो, है ना कैप्टन, बट ऐसा तो नहीं था।
क्वेश्चन नंबर 8 है, कस्बे, शहरों, महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने का क्या उद्देश्य है? मतलब आपने देखा होगा आपके शहर में भी हर चौराहे पर किसी न किसी जो प्रसिद्ध हमारे ज़्यादातर स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी मूर्तियाँ होती हैं। तो इसका क्या मतलब, क्यों लगाई जाती हैं? तो देखिए इसका है, समाज सेवा, देश सेवा या ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों की मूर्ति प्रायः कस्बे, चौराहे, महानगरों या शहरों में लगाई जाती हैं। ऐसी मूर्तियां लगाने का उद्देश्य सजावटी ना होकर उद्देश्यपूर्ण होता है। सजावटी नहीं होता है, ठीक है, सुंदर भी लगता है, बट एक उद्देश्य होता है कि भाई उनके बारे में हमारे आने वाली पीढ़ियों को पता लगे। जैसे मैं जाके हूँ ना, वहाँ पे महाराणा प्रताप चौक है, लोग ऐसे लोगों के कार्यों को जाने तथा उनसे प्रेरित हों, उन लोगों के बारे में जाने, प्रेरित हों, लोगों में अच्छे कार्य करने की रुचि उत्पन्न हो और वे उसके लिए प्रेरित हों। लोग ऐसे लोगों को भूले ना, ताकि उनकी चर्चा करते हुए युवा पीढ़ी को भी उनसे परिचित कराएं। मैं अपने इलाके के चौराहे पर, हाँ ठीक है, तो ताकि हम मूर्तियों के बारे में, मूर्तियाँ लगी होंगी तो उनके बारे में पता होगा, है ना, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ख है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किसकी मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे? तो किसकी मूर्ति करवाना चाहेंगे स्थापित? तो मैं अपने इलाके के चौराहे पर चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा लगाना चाहूँगा, ताकि लोगों को, विशेषकर युवा वर्ग को, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिले। वे अपनी मातृभूमि पर आँच न आने दें और अपने जीते जी देश को गुलाम होने से बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने से भी ना हिचकिचाएं। इसके अलावा युवाओं में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना बलवती रहे। तो देश प्रेम, देशभक्ति की भावना हमारे युवाओं में बनी रहे, इसके लिए जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी मूर्तियां हमें लगानी चाहिए। नेक्स्ट है, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए? मतलब मूर्ति का रखरखाव आपको करना है ना। तो चौराहे या कस्बे में लगी समाज सेवी या अन्य उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति की प्रतिमा के प्रति हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम उसकी साफ़ सफाई करवाएं, हर साल में कम से कम एक बार वहां आयोजन करें, ताकि लोग एकत्र हों और उस व्यक्ति के बारे में चर्चा की जाए। उस व्यक्ति के कार्यों की वर्तमान में प्रासंगिकता बताते हुए उनसे प्रेरित होने के लिए लोगों से कहें। तो मतलब इसका ये मतलब है कि आज के टाइम पर उन्होंने जो आज से लगभग 100 साल पहले काम किए थे, आज के टाइम पर उन कामों की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में चर्चा करें। मूर्ति के प्रति सम्मान भाव बनाए रखें। सीमा पर तैनात फौज, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते? हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण का संरक्षण करना आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े हुए कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो हमें सिर्फ फौजी ही नहीं देश प्रेम दिखाते हैं, हम भी देश प्रेमी हो सकते हैं। अपने देश में कूड़ा ना फैलाओ, अच्छे से रहो, है ना। तो क्या क्या आप कर सकते हैं? तो देखिए आंसर है, सीमा पर तैनात फौजी विशिष्ट रूप में देश प्रेम का परिचय देते हैं। उनका देश प्रेम अत्यंत उच्च कोटि का और अनुकरणीय होता है, परंतु हम लोग भी विभिन्न कार्यों के माध्यम से देश प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। ये काम है सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, बढ़ते प्रदूषण को रोकने में मदद करना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, पर्यावरण तथा अपने आसपास की सफाई रखना, पानी के स्रोतों को दूषित करने से बचना, वर्षा जल का संरक्षण करना, बिजली की बचत करना, कूड़ा इधर उधर ना फेंकना, नदियों में को प्रदूषण मुक्त बनाए रखना, तोड़फोड़ ना करना, शहीदों भक्तों के प्रति सम्मान रखना, लोगों के साथ एक मिलजुल कर रहना आदि, है ना। तो ये सब काम हम लोग कर सकते हैं। फिर है निम्नलिखित पंक्तियों, तो स्थानीय बोलियां वगैरह, है ना, आप क्या क्या मतलब बोलते हैं।